students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Object Oriented Programming in Java for BCA 4th semester. And today we will read expression, decision making and branching. Today this is 4th lecture. Okay. First, what is expression? An expression is a combination of operators, constants and variables. An expression may consist of one or more operands and zero or more operators to produce a value. देखिए अभी एक्सप्रेशन जो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, तो उसमें आपका कुछ पोर्शन बचा हुआ था जो एक्सप्रेशन था और ऑपरेटर्स का यूज है इसमें। हालांकि कई जब भी हम लोग एक्सप्रेशन का बात करते हैं तो उसमें कई सारे ऑपरेटर्स का बात आती है, ऑपरेंड का बात आती है, तो थोड़ा हम लोग इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे, जान लेंगे। तो एक्सप्रेशन है क्या? तो कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, उसमें क्या क्या रहता है? ऑपरेटर्स होगा, कॉन्स्टेंट्स होगा और वेरिएबल्स होगा, ठीक है। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेंड। एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेंड होंगे, जीरो भी हो सकते हैं या कई सारे ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं जो वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। नीचे एक डायग्राम में देखिए हमने आपको एक्सप्लेन किया है एक्सप्रेशन के बारे में, जैसे रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, या माइनस बी इंटू, ठीक है, माइनस सी, इस तरह से जैसे ए प्लस बी इंटू सी। सिंपल देखिए, इसको हमने नीचे पूरा सबको दिखाया है। रिजल्ट का मतलब वेरिएबल टू स्टोर द एक्सप्रेशन वैल्यू, मतलब जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट में आके स्टोर करेगा। ए क्या है? ऑपरेंड 1, सेकेंड प्लस जो है ऑपरेटर है, फिर बी क्या है आपका? ऑपरेंड 2, फिर सी क्या है? ऑपरेंड 3, और प्लस उसके पहले मल्टीप्लिकेशन क्या है? ऑपरेटर 2। तो इस तरह से कई सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड को जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये फाइनली रिजल्ट में स्टोर करेगा, दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस का। तो कई सारे इसमें एक्सप्रेशन देखिए हमने अलग अलग लिखा है, जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, पॉइंटर एक्सप्रेशन, बिट वाइज एक्सप्रेशन। जितने आप लास्ट क्लास में हमने जो हम लोग पढ़े हैं जो ऑपरेटर्स के बारे में, तो वही सब ऑपरेटर्स का जब हम लोग एक पूरा एक्सप्रेशन के रूप में जब यूज़ करते हैं तो वही हम लोग फिर बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। बस चूँकि वो ऑपरेटर्स हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट प्रेजेंटेशन में, तो उसी का एक कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसमें हम लोग को जो समझना है, जो आपको दिया है, एक्चुअली यहाँ पर एक्सप्रेशन चूँकि हम लोग अब यहाँ पर काफ़ी हो गया, चूँकि ऑपरेटर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं तो उसको पहले क्या यूज करेंगे और कैसे उसका मतलब कि प्रेफरेंस किसको मिलेगा और पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा, ये हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, दिस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? कई सारे जब एक्सप्रेशन में हम लोग कई सारे उसमें अलग अलग टर्म्स होता है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है कि कौन सा पहले हम लोग यूज करना है, और यही एक्चुअली एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस दैन अदर्स, कुछ ऑपरेटर जो है मतलब पहले उसको हम लोग प्रीफर करते हैं, हायर प्रेसिडेंस होता है दूसरे के मुकाबले। जैसे एग्जांपल देखिए हमने लिखा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एज हायर प्रेसिडेंस दैन द एडिशन ऑपरेटर। क्लियर है कि एडिशन से पहले हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए हमने लिया है एक्स असाइन 7 + 3 × 2, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स इज असाइन 13, ठीक है, नॉट 20, बिकॉज पहले क्या होगा? 3 × 2 कितना हो गया? 5, सॉरी 6, 3 × 2 6, और 6 + 7 कितना हो गया? 13। तो एक्स का असाइन हम लोग क्या हो गया? 13, 20 नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें 7 + 3 तो 10 × 2 नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकॉज ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस दैन प्लस, सो इट फर्स्ट गेट मल्टीप्लाइड विथ 3 × 2 एंड देन ऐड × 7। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, मतलब इसमें यहाँ भी हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखेंगे और साथ साथ सबका आपस का कैसे उसका एसोसिएट है, कैसे ये आपस में जुड़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज ए कंसेप्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ग्रुप ऑफ टर्म इन एन एक्सप्रेशन, जो हम लोग इसको जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं।
द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन। कोई भी ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है पहले वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। इन जावा पैरेंथेसिस एंड आयरिस सबस्क्रिप्ट हैव द हाइस्ट प्रेसिडेंस इन जावा। तो जावा में देखिए यहाँ पर जो पैरेंथेसिस का बात करते हैं और आयरिस सबस्क्रिप्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट का बात हैं, ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस हम लोग मानते हैं जावा में। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हायर प्रेसिडेंस दैन द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ प्रेसिडेंस ऑर्डर के बारे में थोड़ा देख लेंगे। व्हेन टू ऑपरेटर्स शेयर ए सिंगल ऑपरेंड द ऑपरेटर हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस गोज फर्स्ट, जो हम लोग देख चुके हैं। फिर यहाँ देख लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू जेड स्टेटेड एज एक्स प्लस, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे वाई इंटू जेड, देयर वेयर एज एक्स इंटू वाई और जेड स्टेटेड एज एक्स इंटू वाई प्लस जेड, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन कंपेरिजन ऑफ प्लस ऑपरेटर। एसोसिएटिविटी, अब ये कैसे आपस में एक दूसरे से एसोसिएट है ये देखना है इन लोगों को। एसोसिएटिव इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू द ऑपरेटर्स अप्लाइड व्हेन टू ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस कम इन एन एक्सप्रेशन। जब एक एक्सप्रेशन में जब हम लोग सेम प्रेसिडेंस देखते हैं दो ऑपरेटर का, तो वहाँ देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर उस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे। द एसोसिएटिविटी कंसेप्ट इज वेरी हेल्पफुल टू गोज फ्रॉम द दैट सिचुएशन। इस सिचुएशन में हम लोग को ये एसोसिएटिविटी कंसेप्ट हम लोग को हेल्प करता है। सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब देखिए प्लस एंड माइनस ऑपरेटर हैव द सेम प्रायोरिटी and this expression will be treated a plus b फिर bracket b minus c because these operators are right to left associative. On the other hand a plus 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 जो जैसे हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर में बात करते हैं, फिर माइनस माइनस बी प्लस सी प्लस प्लस विल बी ट्रीटेड एज ए प्लस प्लस पहले फिर प्लस फिर माइनस माइनस बी प्लस सी प्लस प्लस बिकॉज द यूनरी पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिव की बात किए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर एक चार्ट हमने यहाँ एक्सप्लेन दिखाया है, इस चार्ट के थ्रू आप पूरा यहाँ पर क्लियर सबका एक हर एक प्रेसिडेंस का ऑपरेटर टाइप एसोसिएटिविटी ये कंप्लीट एक चार्ट में आप एक बार देख लेंगे इसको, इससे आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगी। इसको एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, जहाँ डाउट होगा फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है सिलेबस में मैथमेटिकल फंक्शन इन जावा। ठीक है, कुछ फंक्शन यहाँ मैथमेटिकल हम लोग जावा में पढ़ेंगे। द जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, ये एक्चुअली एक जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन जावा में यूज़ करेंगे तो इस तरह का हम लोग इंपोर्ट करना होगा जो जावा डॉट लैंग मतलब लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सपोर्ट करेगा जितने भी हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। ये एक्चुअली क्लास जो है इसमें हम लोग परफॉर्म बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशन सच एज द एलिमेंट्री एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम स्क्वायर रूट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस तरह के बहुत सारे जो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल जो फंक्शन है इस क्लास के थ्रू हम लोग सपोर्ट करता है और ये क्लास हम लोगों को इस सब फंक्शन को यूज करने में मदद करता है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी जो एक्चुअली ये इंपोर्ट करने से ये सारा ऑटोमेटिकली ले लेता है जितना भी हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। सेमीकोलन पब्लिक क्लास डेमो, एक हम यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब देखिए कमेंट में लिखा हमने गेट सम लॉन्ग्स टू फाइंड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज़। लॉन्ग चूँकि डेटा टाइप हमने यहाँ लिया है, एक्स में हमने बहुत सारे बड़ा देखिए वैल्यू असाइन किया है। फिर लॉन्ग वाई इजकल टू नेगेटिव वैल्यू, कुछ हमने बहुत लंबा, चूँकि लॉन्ग डेटा टाइप लेने से ये सारा इनपुट लेगा। गेट एंड प्रिंट देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज़। फिर नीचे देखिए अब चूँकि इसको कहता है प्रिंट करने के लिए, तो देखिए मैथ डॉट ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो नेगेटिवली है उसको आउटपुट में भी डिस्प्ले करेगा। तो नेगेटिव चूँकि ये हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है मैथ डॉट ABS, तीनों लाइन में तीनों डिस्प्ले में हम लोग मैथ डॉट ABS हमने फंक्शन लिया है। एक बार एक्स को डिस्प्ले करेगा, एक बार वाई को डिस्प्ले करेगा, एक बार फिर नीचे देखिए दोनों को एक साथ डिस्प्ले करेगा। फिर नीचे देखिए आउटपुट भी दिखा रहा है, तो जो भी नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव में, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो भी नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव में उसको डिस्प्ले करके वो दिखाएगा। तो एक्चुअली ये मैथ डॉट ABS जो फंक्शन हमने लिया मैथमेटिकल फंक्शन, ये तभी काम किया जब हम वहाँ पर इम्पोर्ट किए जावा डॉट यूटिल। ठीक है, तो यहाँ सिंपल एक हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन जावा में पढ़े। और आपको नेक्स्ट जो स्लाइड में देखिए कुछ यहाँ पर हम बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन को यहाँ पर हमने दिखाया है। इस मेथड और डिस्क्रिप्शन को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस मेथड फंक्शन से मेथड से क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टैटिक तो आपका वो डेटा टाइप हो गया, सॉरी फ्लोट, जैसे डबल फ्लोट स्टैटिक वो फिक्स होगा। ठीक है, सब में हमने चूँकि स्टैटिक यूज किया चूँकि वो सब फिक्स होगा। ABS जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज करते हैं, अलग अलग लॉन्ग डबल अलग अलग यूज किया। तो सभी को एक बार आप डिस्क्रिप्शन के रूप में इसको पढ़ लें ताकि आपको क्लियर फिगर आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये कुछ टॉपिक बच गया था लास्ट क्लास में।
लास्ट प्रेजेंटेशन में। अब चूँकि ये नेक्स्ट नया चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ठीक है, ये थर्ड आपका जो आपका सिलेबस में आपका जो चैप्टर है, यहाँ पर सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई तरह के डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए कुछ यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। वैसे आप ऑलरेडी चूँकि सी और सी प्लस में पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ हम लोग इसको जावा में पढ़ेंगे कि इसका कैसे यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो आपका देखिए एक स्लाइड में हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है डिसीजन मेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले चूँकि सिलेबस में आपको कहता है कि इफ स्टेटमेंट के साथ में हम लोग डिसीजन कैसे हम लोग यूज करेंगे, डिसीजन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैव वन और मोर कंडीशंस टू बी इवेल्युएटेड और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो होगा, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन जब हम लोग को इवेल्युएट करना होगा या टेस्ट करना होगा किसी प्रोग्राम में, तो उसमें देखिए along with a statement or statements that are to be executed if the condition is determined to be true। तो कहता है कि ये तब हम लोग स्टेटमेंट या एग्जीक्यूट कराएंगे जब कोई कंडीशन ट्रू होगा, एंड ऑप्शनली अदर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज डिटरमाइंड टू बी फॉल्स। और ऑप्शनली हो सकता है कि दूसरा स्टेटमेंट एक्चुअली जब एग्जीक्यूट कराए तो कंडीशन उसका फॉल्स हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ऊपर में कंडीशन सबसे पहले देखिए डिसीजन बॉक्स में हमने दिया इफ़ कंडीशन इज ट्रू, तो सिंपल कंडीशनल कोड डिस्प्ले कर जाएगा नीचे, लेकिन ऑप्शनली हो सकता है कि कंडीशन फॉल्स होगा, तो फिर उस कंडीशन में भी आपको आउटपुट नीचे शो करेगा। तो सिंपल हमने इफ स्टेटमेंट में देखा। अब एक आपको सिलेबस में दे रहा है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ें। एंड इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाई वन और मोर स्टेटमेंट। एक या एक से ज़्यादा जब स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं तो एक्चुअली बुलियन एक्सप्रेशन के रूप में, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब ट्रू या फॉल्स, इस कंडीशन में हम लोग को इफ स्टेटमेंट डिस्प्ले कर सकता है। देखिए सिंटैक्स हमने दिया, इफ बुलियन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ द बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू। एक स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करेगा जब बुलियन एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा। इफ द बुलियन एक्सप्रेशन evaluate to true, then the block of code inside the if statement will be executed. If not, the first set of code after the end of the if statement, after the closing curly braces will be executed. डायग्राम में देखिए कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू कंडीशनल कोड अगर डिस्प्ले करेगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स अगर फॉल्स है तो भी आपको एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो सिंपल इफ में यही है, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सिंपल एक इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हमने दिया है, पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, एक्स में हमने 10 असाइन किया, फिर कंडीशन डाला इफ़ एक्स लेस देन 20। ठीक है, चूँकि एक्स में हमने 10 डाला है, अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर एक्स 20 से कम है तो डिस्प्ले करेगा दिस इज इफ स्टेटमेंट। तो क्लियर है कि एक्स चूँकि 20 से स्मॉल है तो दिस इज इफ स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देगा। सिंपल है, इसमें और कोई कंडीशन इसमें नहीं हमने दिया है। अब चूँकि इसमें आपको पढ़ना है इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा, एंड इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट। चूँकि इफ हम अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, चूँकि उसमें सेकंड पार्ट है एल्स स्टेटमेंट, मतलब अगर इफ वर्क नहीं करता है तो ऑप्शनल में एल्स स्टेटमेंट होगा, विच एग्जीक्यूट व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। खास करके ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब बुलियन एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। सिंटेक्स देखिए, इफ बुलियन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, एल्स फिर सेकंड पार्ट क्या है फॉल्स होता है। तो इफ द बुलियन एक्सप्रेशन evaluates to true, then the ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपका बुलियन एक्सप्रेशन आपका ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो नहीं तो फिर एल्स ब्लॉक आपका कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम हमने यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम दिया है, कंडीशन देखिए। ठीक है, राइट साइड देखिए इफ कंडीशन इज ट्रू तो इफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट नहीं तो फिर नीचे देखिए इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एल्स कोड वाला पार्ट आपको डिस्प्ले करेगा। नीचे देखिए एक एग्जांपल हमने दिया है, सेम पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब देखिए इंट एक्स में हमने क्या वैल्यू लिया 30, इफ़ एक्स लेस देन 20। अब यहाँ कंडीशन डाल रहे हैं 20 से अगर कम होता है एक्स, मतलब लेस अगर होता है तो क्या डिस्प्ले करेगा दिस इज इफ स्टेटमेंट, एल्स नहीं तो फिर कहता है कि आपको दिस इज एल्स स्टेटमेंट शो करेगा।
तो देखिए क्लियर है, क्योंकि हमने एक्स में 30 असाइन किया था और यहाँ कंडीशन वाला 20 से लेस देन, तो ये गलत है, क्योंकि ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सेकंड पार्ट जो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए क्या डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स जिसे यूज किए, अब उसके अंदर भी अगर एक इफ एल्स हो, ठीक है। वैसे इफ़ के अंदर एक और इफ़ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सेम करीब करीब कंडीशन है अगर, लेकिन इफ एल्स भी अगर कंडीशन यूज करना है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड, मतलब एक के अंदर एक। ए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अनदर इफ और एल्स। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि एक टेस्ट एक्सप्रेशन देखिए, नीचे आपको डायग्राम में आप क्लियर देखें, टेस्ट एक्सप्रेशन चेक किया, दो कंडीशन होगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होता है तो फिर उसमें एक और कंडीशन है, उसको बोलते हैं नेस्टेड टेस्ट एक्सप्रेशन, उसमें भी ट्रू और फॉल्स होगा। हर एक डिसीजन में आपका दो होगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होता है तो फिर बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ, नीचे अगर लेफ्ट साइड देखिए बॉडी ऑफ एल्स, अगर फॉल्स होता है तो बॉडी ऑफ एल्स और सीधा स्टेटमेंट ऑफ जस्ट बिलो इफ। लेकिन अगर ट्रू होता है तो फिर उसके अंदर एक और कंडीशन होगा जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन के रूप में चेक करेंगे, उसमें भी दो होगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो नेस्टेड इफ, या फॉल्स होता है तो फिर नेस्टेड एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके और डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम लोग नेस्टेड ऑफ इफ एल्स, मतलब एक इफ एल्स के अंदर में दूसरा इफ एल्स कंडीशन को देखना है। नेक्स्ट जो स्लाइड आपका है, द एल्स इफ लैडर, मतलब 3-4 अल्टरनेट, एल्स इफ इस तरह का, एक के अंदर नहीं एक के अंदर नहीं, वो था आपका नेस्टेड, जस्ट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन लैडर मतलब जैसे सीढ़ी होता है ना, एक के नीचे एक के नीचे एक, इस तरह से एल्स इफ इस तरह से। An if statement can be followed by an optional else if else statement, which is very useful to test various conditions using single if else if statement। हालांकि इसका हम लोग तब यूज करते हैं जब एक जैसे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का कई सारे कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है, उस वक्त हम लोग इसका यूज करते हैं। व्हेन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट देयर आर फ्यू पॉइंट टू कीप इन माइंड, मतलब जब हम लोग इफ एल्स इफ लैडर को जब हम लोग यूज करेंगे तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर पहला क्या है, एंड इफ कैन हैव 0 और 1 एल्स एंड इट मस्ट कम आफ्टर एनी एल्स इफ, या तो 0 कंडीशन हो या फिर उससे ज़्यादा एल्स इफ कंडीशन का यूज हम लोग को करना है। एंड इफ कैन हैव 0 टू मेनी एल्स इफ एंड दे मस्ट कम बिफोर द एल्स, या कई सारे एल्स इफ का जब वो यूज होगा 0 से ज़्यादा और कई सारे एल्स इफ का यूज होगा तो उस कंडीशन में इस एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे। वंस एंड else if succeeds none of the remaining else if और else will be tested। ऐसा भी हो सकता है कि else if एक बार सक्सीड कर गया तो और हमारा else if को ज़रूरत नहीं रन कराना, तो उस कंडीशन में भी हम लोग else if लैडर का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल में देखिए हमने यहाँ दिया है, पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, एक्स में हमने क्या असाइन किया 30। अब कंडीशन देखिए चेक हम लोग करना है, इफ़ एक्स इक्वल टू 10, अगर अब यहाँ कंडीशन क्या डाले, एक्स अगर 10 का इक्वल है तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। अब देखिए यहाँ चूंकि एक्स में हमने क्या असाइन किया 30, लेकिन उसको हम चेक कर रहे हैं कि एक्स का वैल्यू अगर 10 है तो पहला लाइन डिस्प्ले करे, नहीं तो फिर चेक कर रहा है कि एक्स का 20 नेक्स्ट पार्ट है, एल्स इफ एक्स इक्वल टू 20 तो एक्स नेक्स्ट सेकेंड वाला वैल्यू चेक मतलब डिस्प्ले करे, नहीं तो फिर एफ एक्स इक्वल टू 30। मतलब तीनों को 3 बार हम लोगों ने चेक किया एल्स इफ करके। तो फाइनली अगर तीनों नहीं हो मान लीजिए तो फाइनली क्या बोलता है कि एल्स वाला पार्ट, लास्ट पार्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा, दिस इज एल्स स्टेटमेंट। चूँकि हम लोग एक्स में हम लोगों ने 30 डाला था तो वो पहला 10 चेक किया, नहीं, 20 चेक किया, नहीं, 30 देखा, हाँ वो मैच कर गया, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 30 डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से एल्स इफ लैडर हम लोगों ने देखा। और इस प्रेजेंटेशन में लास्ट जो आपको एक यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है, द स्विच स्टेटमेंट। ये चूँकि कंप्लीट यहाँ पर ये चैप्टर हो जा रहा है तो यहाँ से क्लोज करेंगे। द स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। जब हम लोग कई वे के ब्रांच के हिसाब से अगर हम लोग को कंडीशन को चेक करना है, जिसको मल्टी वे ब्रांच बोलते हैं, तो हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। It provides an easy way to dispatch execution to different parts of code based on the value of the expression। ये चूँकि कहता है बहुत आसान होता है, मतलब एग्जीक्यूशन को डिस्पैच करना है अलग अलग पार्ट का, अलग अलग कोड का एक्सप्रेशन के वैल्यू के हिसाब से। देखिए लेफ्ट साइड में हम सिंटैक्स डाले हैं, राइट साइड में उसका एक सिंपल आपको स्टेटमेंट के रूप में, मतलब जैसे प्रोग्राम कैसे रन करेगा एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल डाला है। तो सबसे पहले सिंटैक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले स्विच
ठीक है, एक्सप्रेशन डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर केस वैल्यू 1, स्टेटमेंट 1, ब्रेक। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि स्विच, केस, ब्रेक, ये तीनों का कम्बिनेशन है। स्विच है तो केस जरूर यूज होगा और ब्रेक जरूर यूज होगा, और फाइनली लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट भी जरूर यूज होगा। तो ये स्विच, केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, ये 4 आपको याद रखना है जब भी स्विच स्टेटमेंट का आप यूज करते हैं, ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन, केस वैल्यू 1, स्टेटमेंट 1, ब्रेक। मतलब ये कंडीशन अगर नहीं, अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चेक किया तो फिर नेक्स्ट वाला केस वैल्यू को चेक करेगा, केस वैल्यू 2, स्टेटमेंट 2। अगर ये भी नहीं है फिर ब्रेक करके फिर से जाके एक्सप्रेशन में जाएगा। इस तरह से ये जितना भी हम केस वैल्यू डालेंगे उतना बार स्टेटमेंट को चेक करेगा। और फाइनली अगर मान लें जितना भी हमने केस यहाँ डाला और उसमें कोई भी नहीं मिल रहा, तो फाइनली डिफ़ॉल्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको डिस्प्ले करेगा। देखिए कि प्रोग्राम हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, जावा प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट स्विच केस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लास हमने क्या लिया, स्विच केस डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, ठीक है। आई में हमने क्या असाइन किया, 9। अब देखिए स्विच आई, मतलब आई में हम स्विच करके उसको चेक कर रहे हैं, 9 है, ठीक है। अब देखिए पहला केस 0, ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करेगा आई 0, तो आई 0 मतलब आई का वैल्यू को देख रहा है 9, तो कहता है कि आई 0 नहीं। फिर ब्रेक, फिर से जाएगा चेक करेगा आई में क्या है। फिर केस 1 में आया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई इज 1, फिर देख रहा है कि नहीं, फिर चेक करेगा। केस 2 में आया, फिर सिस्टम मैंने तीनों बार, पहले एक बार चेक किया 0 को, फिर केस 1 को, केस 2 को, तीनों को बार बार जाके आई में चेक कर रहा है कि आई जो 9 है, आई में एक्चुअली असाइन 9 किया हुआ है, तो बार बार आई को चेक कर रहा है कि 0 है, फिर गया नहीं है, फिर देखा ब्रेक करके, मतलब फिर से बैक जा रहा हो, फिर 1 को चेक किया, फिर ब्रेक करके जा रहा वहाँ, फिर यहाँ पर केस 2 को चेक किया, तीनों में नहीं मिला। फाइनली जब क्या करेगा आपको बताया, जब तीनों नहीं मैच किया तो डिफ़ॉल्ट वाला डिस्प्ले कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट में क्या है, आई इज ग्रेटर देन 2, तो वही देखिए नीचे आउटपुट में आपको दिख रहा है आई इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ देखा। तो ये जो चैप्टर, जो आपका जो चैप्टर था जो हम लोगों ने आज पढ़ा, करीब करीब ये आपका 4 चैप्टर जो है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, तो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट किए। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर 5th लेक्चर जो हम लोग फिर आगे आएंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।